हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू द फिगर शोज अ ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 cm मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu equal to 2. A narrow beam of parallel rays is incident on the hemisphere as shown in the figure, or the rays totally reflected at the plane surface. B. Find the image formed by the refraction at the first surface. C. Find the image formed by the reflection or by the refraction at the plane surface. And D. Trace qualitative in final rays at the comes out of the hemisphere. चलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक हेमिस्फीयर है। यहाँ पर पैरेलल बीम इसकी सरफेस पर इंसिडेंट होते हैं और यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है 45। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता है कि इंफिनिटी से रे आ रही है और ये नेरो बीम है। तो नेरो बीम का मतलब ये होता है बहुत नजदीक है, तो इससे कोई ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं होगा, इंसिडेंस केवल सेंटर पर ही हो रहा है। तो अब यहां पर सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है? क्रिटिकल एंगल म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, और ये मटेरियल का है तो ए म्यू एम, वी डिनोटेड एम, तो सो देयरफॉर ए म्यू एम इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो यहां पर म्यू अपने को दे रखा है 2, तो 2 is given and sin IC denoted by critical angle. So 1 upon 2, then 1 upon 2, as we know that it is the value of sin 30. So IC is 30. यानी कि एंगल क्रिटिकल एंगल कितना हो गया 30। तो हमारा क्रिटिकल एंगल 30 है और हमारा इंसिडेंस एंगल जो है वो 45 है। तो सीधी सी बात है I is greater than IC, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट्स में, अगर हमारा एंगल रे ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या हो जाएगा? टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब रही बात इमेज की, तो इमेज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कर्व्ड सरफेस ऑफ कर्व सरफेस वाला स्फेरिकल मिरर। तो कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के लिए फार्मूला है ए म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसमें म्यू 2 कितना है? हमें 2 दे रखा है। वी म्यू 1 एयर है, तो एयर में इसकी वैल्यू 1 होती है और ये इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी से रे गिवन है। और इसी प्रकार से 2 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 3 और along with the direction of light, so therefore we have taken here positive sign convection rule, according to the sign convection rule के हिसाब से हम यहाँ पर इसे +3 लेंगे। तो something upon infinity, as you know that it is 0, and 2 by v equal to 1 by 3, so then v equal to 6 centimeter. What does it mean? इसका मतलब क्या है? 6 सेंटीमीटर पर क्या मतलब है कि कहां इमेज बनेगी? अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट स्फीयर बना ले तो इसकी इमेज डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए, इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में इसकी इमेज बनेगी। ये इसका कंसेप्ट है। आई होप सो आप सवाल समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके पास पहुंच सकूं। धन्यवाद। आई होप सो आप सवाल समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके पास पहुंच सकूं। धन्यवाद।